तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार, दोनों अदालत में पेश हुए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस 2 की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। क्या सिविलियंस पर आर्मी एक्ट का इतलाक हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का जवाब, कहा अदालत के पास आर्मी एक्ट की दफात कलदम करने पर इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल रिमार्क्स दिए, क्या अगर कोई उकसाने का सोचे इस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा? क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 के सेक्शन 1 को गैर मौसर नहीं कर दिया? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस की समाअत कल तक मुलतवी। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऑर्डिनेंस के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी भी कर ली। बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस चैलेंज किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले नासिर का डट कर मुकाबला करने का आज़म। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से PTI पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज खट्टर की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम से मुतल्लिक इक़दामात पर भी गुफ्तगू। परवेज खट्टर का इस्लामाबाद में शरपसंदों के हमले पर शहीद पुलिस रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान का मुस्तबिल तापनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 1,13,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 2,918 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,781 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को बतौर रुकने असम्बली बहाल कर दिया। आदिल बाज़ाई की अपील मंजूर। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करा। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई को NA 262 क्वेटा से सीट किया था। इस मरतबा अगर मुज़ाकरात होंगे तो कोई प्री कंडीशंस नहीं है कि इसको पूरा करो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मुतालबात है और टर्म्स ऑफ कंडीशंस है कि जी इन चीज़ों पे मुज़ाकरात, वो खान साहब की काल है, इंशाल्लाह 15 तारीख को नहीं है। पर सियासत में ये होता ही रहता है, लेकिन देखो मेन मकसद से पीछे नहीं। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद PTI मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने पर मजबूर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात हुए तो कोई पेश की शराइत नहीं होंगी। कहा, बस यही शराइत हैं कि मुज़ाकरात होंगे। किन चीज़ों पर? बानी PTI ने 15 तारीख की कॉल दे दी है। इंशाल्लाह अब दुआ होगी। सहाफ़ी ने सवाल किया, ख्वाजा आसिफ के मुतज़ाद बयानात पर क्या कहेंगे? बैरिस्टर गौहर ने कहा, मकसद से पीछे नहीं हटना चाहिए। Call for an immediate cessation of hostilities in Palestine, end to genocide in Gaza, protection of civilians and civilian infrastructure. We also urge the international community to hold Israel accountable for its war crimes and crimes against humanity. Pakistan is deeply concerned at Israeli aggression against Syria, its illegal seizure of Syrian territory, and widespread destruction of Syrian infrastructure and civilian and military installations. We appreciate the support extended by the government of Lebanon in facilitating the safe return of the stranded Pakistani nationals from Syria. नौ मुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी के दावतनामे से मुतालिक अब तक कोई मालूमात नहीं। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से शाम के इलाकों पर कब्जे की मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में खुदकुश धमाके में जाँ बहक खलीलुर रहमान हक्कानी की वफात पर वजीर आजम ने दुख का इजहार किया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की मुजम्मत करता है। काहिरा में D8 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का ऐलान।
इस्लामाबाद को मॉडल शहर बनाया जाएगा। फेडरल बोर्ड के टॉप 120 तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की सदारत इजलास में फैसला। इजलास के इलामे के मुताबिक 39,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 1900 इलेक्ट्रिक रिक्शे रियायती कर्ज पर फराहम किए जाएंगे। सीटी को पेट्रोल पंप्स पर चार्जिंग स्टेशन नस्ब करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा, मुख्तलिफ शोबों और क्लासेस का मुआयना किया। वजीर आला पंजाब ने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने का तरीका भी देखा। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदर जियांग होंग मी ने मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी, पारा नुक्ता इंजमान से भी गिर गया। गलबदिस्तान में भी सफेद मोतियों की बरसात, दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी, 8 से 10 इंच तक बर्फ पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और सिंध में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मरी एक्सप्रेसवे से मुल्हिका जंगल में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस धुआं दूर दूर तक फैल गया। रेस्क्यू 112 और महकमा जंगलात की इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ। सोशल मीडिया पर इंतशारी मुहिम JID ने मुलजिमों को 13 दिसंबर को तलब कर लिया। IG इस्लामाबाद ने मुलजिमों को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में कहा गया है कि मुलजिमों ने सोशल मीडिया पर मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया। बाबर आजम पर खातून को जिनसी हरासा करने का इल्जाम, जिनसी हरासनी का इल्जाम लगाने वाली खातून लाहौर हाई कोर्ट अदालत में पेश हो गई। अदालत ने इंदिराज मुकदमे के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहम्मद वहीद ने केस जस्टिस असद जावेद हिरल की अदालत में भिजवा दिया। लाहौर में अनीका के लर्जा खेज कत्ल की कहानी बेनकाब। मुगलपुरा में ससुरालियों के हाथों कत्ल, बहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अनीका को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अनीका के दिल के पास लगने वाला जख्म मौत की वजह बना। मकतूला अनीका के सर पर भी गहरी चोट लगी। समनाबाद की अनीका की जुनैद से 4 साल पहले शादी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग को तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत। नौ मुंतखब अमरीकी सदर 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने ट्रंप के हल्फ उठाने से पहले ही ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खबर को अमरीका के लिए अजीम दिन करार दिया। गजा में फौरी और गैर मशरू जंगबंदी नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। इसराइल और हमास से तमाम शरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा। गजा जंगबंदी करारदाद की मंजूरी के लिए 193 से 198 वोट पड़े। अमेरिका, इसराइल और दीगर 7 मुल्कों ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया, 13 गैर हासिल। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, गजा में जंग खत्म न करने का ऐलान। सेहोनी वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि जंग बंद हुई तो हमास दोबारा हमले शुरू कर देगी। इसराइली तैयारों की बैतुल्लाहिया और नसीरात कैंप पर बमबारी में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतें 44,787 हो गई। अस्पतालों में अद्वियात और खुराक की किल्लत। शिमाली गजा में 3 इसराइली फौजी भी मारे गए। इसराइल की शाम में भी जारी 13 सूबों में 500 से ज्यादा हमले। इसराइली फौज के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का जनूबी शाम में पड़ाव। 4 रोज में 15 बहरी जहाज तबाह कर दिए। शामी जंगजुओं ने साबिक शामी सदर बशर अल असद के वालिद हाफिज अल असद की कब्र नजर आतिश कर दी। शाम के बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जवलानी का शाम में टेक्नोरेट हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा बशर हुकूमत के बदनाम जमाना जेलें बंद कर देंगे। सरबराह बाकी ग्रुप का कहना है कि उबरी हुकूमत मार्च 2025 तक काम करेगी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम 2024 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाले पाकिस्तानी बन गए। क्रिकेटर साजिद खान और शुएब मलिक भी फहरिस्त में शामिल। गूगल ने एयर इन सर्च की तफसीलात जारी कर दी।
और गुलकार रहीम शाह को सालगिरह मुबारक, जिंदगी की 49 बहारें देख लीं। उर्दू, पश्तो और पंजाबी के कई मशहूर गाने गाए।